एक हरी चंदन है जो तुलसी की लकड़ी को घिसकर, जब तुलसी सूख जाती है, तुलसी जब सूख जाती है तो उसकी लकड़ी को घिसकर तैयार करा जाता है, उसको हरी चंदन कहते हैं। और वो हरी चंदन भगवान नारायण को, शालिग्राम भगवान को, भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को वो हरी चंदन लगाया। हरी चंदन का लेपन किया जाता है और वो हरी चंदन भी बड़ा काम का है महाराज। जब शालिग्राम भगवान को हरी चंदन लगाते हैं, हरी चंदन का लेपन करते हैं, या एक बिंदी भी हरी चंदन की लगाते हैं, और यदि वो हरी चंदन का एक छोटा सा अंश मात्र भी हम लेकर आए, और जिसको दमे की शिकायत होती है, श्वास की शिकायत होती है, चढ़ने में चलते चलते हाँपड़ी भरा जाती है, हाँप भरा जाती है, डॉक्टर ने कह दिया कि फेफड़े 70%, 60%, 80% खराब हो गए हैं, काम नहीं कर रहे, उस व्यक्ति के हृदय पर, वक्ष स्थल पर यदि वो हरी चंदन का लेपन जो शालिग्राम भगवान पर, भगवान श्री हरि पर, राम जी पर, ठाकुर जी पर, कृष्ण पर, लड्डू गोपाल पर जो आपने किया है, उसको यदि हम लगाना चालू करते हैं तो उसको भी फिर चलने में तकलीफ नहीं आती और फेफड़े उसके काम करना प्रारंभ कर देते हैं। वो हरी चंदन की भी एक प्रथा। तो दो चंदन, एक हरी चंदन, एक शिव चंदन। जम के बोलेंगे सभी लोग। हरी चंदन काय से बनता है? तुलसी की लकड़ी से। और शिव चंदन काय से बनता है? बेलपत्र जो सूख जाता है, लकड़ी जो सूख जाती है उसके। दोनों कारगर। और तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर, तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर, घिस घिस चंदन तुझे लगाऊं, नित नित तुझको रोज मनाऊं, घिस चंदन तुझे लगाऊं। हे भगवान, नित्य तेरे को मैं मनाऊं, घिस घिस चंदन रोज लगाऊं, नित नित भोला तुझे मनाऊं, घिस घिस चंदन रोज लगाऊं, नित नित भोला तुझे मनाऊं, तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर, तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर, बना मन मंदिर आलीसा, तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीसा, तेरी पूजन को भगवान। नित्य पूजन का एक फल। आज सनातन धर्म पर लोग उंगलियां उठाते हैं। आज सनातन धर्म पर लोग आक्षेप लगाते हैं कि तुम पत्थर की पूजन करते हो। आज सनातन धर्म पर लोग उंगलियां उठाते हैं कि तुम मंदिर जाते हो, जल चढ़ाते हो, पत्थर पर जल ढोलते हो। एक एक साइंस के एक एक उद्देश्य को यदि उठाकर पढ़ोगे तो पूरा साइंस हमारे सनातन धर्म की प्रधानता बताता है, और सनातन धर्म में जितनी पूजन की पद्धति है वही साइंस ग्रहण करता है, वही साइंस।
आज दुनिया के लोग इस साइंस वाले कई लोग कह देते हैं हम सनातन को नहीं मानते, ये सब आडंबर है, सब पाखंड है, सब ढोंग है। नहीं, एक समय ऐसा भी आता है डॉक्टर पूरा इलाज करता है, सारी दवाइयां देता है, सब कुछ करता है, और आखिरी में डॉक्टर भी कह देता है कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, अब उसके हाथ में। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और बैठा है, वो काल अधिपति महाकाल कहीं ना कहीं बैठकर इस कार्य को कर रहा है। एक और बैठा है, कोई संभालने वाला एक और बैठा है। शिव कथा कर रहे हैं। कल कथा में कहा था कि दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारा बुरा कर दे, अपना बुरा हम खुद कर रहे हैं, कोई दूसरा बुरा नहीं कर सकता। किसी की सामर्थ्यता नहीं हो सकती कि कोई तुम्हारा बुरा कर दे। हमने अपनी व्यासपीठ में भी कई बार देखा है, कई माताएं बहुत परेशान हो जाती हैं तो घर में झगड़ा करते करते, जब सास से झगड़ा होता है, ननद से झगड़ा होता है, परिवार में झगड़ा होता है, तो वो झगड़े में कह देती है ऐसी जिंदगी मेरी भगवान ना जाने क्यों पैदा कर दिया, मुझे तो भगवान मार दे तो अच्छा। मतलब तू अपने आप को कोस रही है, और दिन भर में एक बार सरस्वती मुख से निकलती है तो हो सकता है कि वो तेरा बुरा होना उसी दिन से चालू हो गया। कई बार पुरुष, मेरे जीजा हुन भी जब परेशान हो जाते हैं तो कहते हैं भगवान ये शरीर तो भगवान तूने ऐसा दे दिया। कई माताएं दिन भर बैठी बैठी सोचती रहती हैं कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं हो गई, मेरे शरीर में गठान हो गई, कहीं मुझे ये वाली बीमारी तो नहीं हो गई, मेरे को भोजन नहीं पच रहा तो मुझे ये बीमारी तो नहीं हो गई, मेरी आंखें दुख रही हैं तो आंखों में ये बीमारी तो नहीं हो गई, मेरी कमर से चलते नहीं बन रहा तो मेरा कहीं गुरिया तो नहीं खसक गया, मेरा घुटने से चलते नहीं बन रहा, मेरा घुटना तो बेकार नहीं हो गया, कहीं घिस तो नहीं गया। प्रत्येक स्त्री पुरुष आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए ही बुरा सोच रहा है।